संस्था ऑफ यूके SSUK की तरफ से मैं अभियोगी आपका स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे योग के बारे में। इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है और ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने भारत की इस संस्कृति और इस पद्धति को पूरे विश्व में आज फहरा दिया है और योग अब सबके जीवन का एक पार्ट बनता जा रहा है धीरे धीरे। और योग जो है, हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम इस इंटरनेशनल योगा डे पे जरूर योग को करेंगे और इसकी संस्कृति को और लोगों तक पहुंचाएंगे। पर योग करने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि योग है क्या, क्योंकि योग को आज की डेट में फिटनेस से जोड़ दिया गया, हेल्थ बेनिफिट से जोड़ दिया गया, विच इज़ करेक्ट, बट दैट्स नॉट द फुल डेफिनेशन ऑफ इट। जो पूरी डेफिनेशन है इसकी वो थोड़ी और डिटेल में है। योग की शुरुआत आदिगुरु हमारे जो बोलते हैं आदि योगी महादेव भगवान शिव, उन्होंने की। वहाँ से सप्तऋषियों में आया, सप्तऋषियों से ओवर सेंचुरीज ऑफ ट्रेडिशंस एंड अदर थिंग्स इट केप्ट ऑन पासिंग ऑन। एंड फिर सेकेंड BC में महर्षि पतंजलि ने इसे सूत्रों में बांधा, इसे एक डेफिनेशन दी और उन एक पूरा एक तरीका बताया कि कैसे आपको योग करना है। भगवान कृष्ण ने भी योग की बहुत बात की है भगवद गीता में। और आप अगर ध्यान से देखें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमेशा कोई ना कोई एक वॉइस ऑफ योगा रही है, चाहे वो आदिगुरु शंकराचार्य रहे हो, चाहे वो माधवाचार्य रहे हो, चाहे वो हमारे बाद में हम आ जाए, पहले हम चले जाए तो गौतम बुद्ध भी थे, महावीर जैन भी थे, और फिर आए 11वीं और 12वीं शताब्दी में नाथ ट्रेडिशंस के महान नाथ योगीज, गुरुज, जैसे कि हमारे बाबा मच्छिंद्रनाथ, बाबा गोरक्षनाथ, हमेशा कुछ न कुछ ऐसी बातें बता के गए। स्वामी परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद, सब ने योग की ही फिलॉसफी को एक्चुअली डिफाइन किया, अपने अपने तरीके से अपने अपने स्कूल ऑफ योगा को इस्टेब्लिश किया। बट मेन प्रिंसिपल्स जो हैं वो दो ही तीन है, एक हठ योगा का है, एक अष्टांग योग का है और एक आपका विपासना का है। हठ योगा में आप पोस्चर्स में और बेसिकली आप उसके जो है एक तरीके से हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट से ज़्यादा जुड़ जाते हैं और आप एक पर्टिकुलर प्रोसेस में ब्रीदिंग को भी बहुत इन्वॉल्व रखते हैं। Ashtanga is the 8 limbs of yoga, basically, which is the yam, which is like the external disciplines, then niyam, which is like the नियम, तो आपको पता ही है नियम क्या होता है। फिर आपके आसनास आ जाते हैं, फिर आपका उसमें प्राणायाम आ जाता है, जो कि आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं। 16 किस्म के प्राणायाम है, केवल 16 टाइप्स। एक वीडियो उस पर भी बताएंगे, आपको बताएंगे कैसे कर सकते हैं वो सब चीज़ें। फिर आपका प्रत्याहार है, जो कि आपका विड्रॉल फ्रॉम द सेंसेस है बेसिकली। एंड देन ऑब्वियसली ध्यान है, मेडिटेशन। एंड देन धारणा, विच इज एब्जॉर्प्शन, आप धारण करना, किसी चीज को एब्जॉर्व करना, तो ध्यान, धारणा, और फिर समाधि, फुल इंटीग्रेशन एंड कंप्लीट, जो स्टेट कहा जाता है ना, कंप्लीट काम एंड फुल इंटीग्रेशन। बट आज की डेट में आप देखिए तो पिलाटेस भी उसी से इन्फ्लुएंस्ड है। और भी मैं बहुत से आपको चीजें बता सकता हूँ, लेकिन सबकी कोर फिलॉसफी योगी है। और हमारी ये प्रॉब्लम हो रही है कई बार नई जनरेशन में कि लोग इन एक्सटर्नल न्यू नेम्स पे फैसिनेट होकर उनको शुरू कर देते हैं, बट ये नहीं समझते कि अगर हम बेस पे जाएं, योग को समझें, तो हमारी लाइफ कितनी बेहतर बनेगी। और योग को समझने के लिए एक चीज समझनी है कि योग इज योर कंप्लीट यूनियन विथ द डिवाइन कॉन्शियसनेस प्लस प्रकृति, नेचर एज वेल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि योग में इसीलिए एक स्टेजेस हैं। You have to prepare your mind to start yoga. It's not a exercise that you can start and immediately you'll get benefits. That's why there are stages, and mental preparation is very important in this. तो हमारे इसमें आयंगर, जो BKS आयंगर है, उन्होंने भी बहुत अच्छी फिलॉसफीज दी हैं और बहुत डिटेल में मैंने समझाया है काफ़ी चीज़ों को कि हाउ यू बिकम वन विद द होल कॉन्शियसनेस ऑफ द यूनिवर्स व्हेन यू गेट इनटू योग, एंड व्हाट इज द मेन बेनिफिट्स बेसिकली in terms of how you can achieve that. So अभी अगर मैं इसको समराइज करूं तो योग एक रास्ता है मन को प्रिपेयर करना, प्राण तत्व को यूज करना, विच इज वायु एंड योर ब्रीदिंग, एंड देन गेटिंग इनटू मेडिटेशन। अच्छा, मेडिटेशन कुछ और नहीं है, मेडिटेशन भी बहुत सिंपली मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मेडिटेशन इज व्हेन यू हैव टेकन द माइंड आउट ऑफ द होल इक्वेशन। वो
एक प्रोसेस होता है ना कि जब मन हट गया तो आपके मन की सारी तकलीफें भी हट गई. तो meditation is that process where you completely disconnect with your you know that mind which creates that ego जो हम सबको परेशान करता है. इट्स लाइक जैसे एक स्नेक होता है ना, अपनी स्किन को चेंज करता है, एक नई स्किन में चला जाता है, वैसे माइंड प्रिपेयर होता है और माइंड एक नए स्टेट में चला जाता है. एंड यू आर फिल्ड विथ कंपैशन, लव, वार्मथ. यू आर द स्प्रेडर ऑफ जॉय and you're the spreader of happiness, and your personality starts to radiate that happiness to everybody. So meditation is that process which disconnects you from all that noise and brings you into like what is the real truth, how you get that energy from the divine consciousness through this channel basically that you create. But the process to go through that is yoga. So any and that's why it said yogi can only move higher in these stages basically. Or and then you obviously there is Rishi, Maharishi, Rajrishi, and all those things which I've already spoken in some of my previous videos. The hierarchy of things, and things like Acharya and so Muni and so many other things which we have, which are just I would say different ways of describing the state of people at different stages, where they are in terms of their knowledge and their sadhana basically. But योग हमारे जीवन में एक ऐसा डिवाइन हैप्पीनेस और ब्लिस क्रिएट करता है और आपको फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल तीनों जो है फैक्टर्स जो हैं, जो हमारी लाइफ के तीनों सबसे क्रूशियल फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के, उन तीनों में बहुत फायदा मिलता है. सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि प्लीज योग से जुड़िए. किसी ना किसी स्कूल ऑफ योगा को आप जरूर पसंद करेंगे, फॉलो करेंगे. योग में आपकी योग निद्रा भी है जिसमें आपको सिर्फ हाउ टू रिलैक्स. इट्स सेड कि योगीज जो हैं वो 15-20 मिनट की स्लीप में 1 घंटे कवर कर लेते हैं, एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू योग निद्रा. So there are multiple things. The more deeper you go, this is an ocean. You can keep on learning and keep on exploring and feel the bliss out of this, basically. But the important factor is associate to yoga and do celebrate International Yoga Day with all your family members. Do your exercises, do the different things, and adopt this philosophy. Jai Sanatan, Jai Bharat.